नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में आज दूसरे दिन भी जश्न का माहौल रहा, जहां पर भगवा पताका लहरा रहा था। अधिकारी से लेकर के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे। सरकार के उपलब्धियों का बखान करने के लिए 8 साल बेमिसाल का नारा चारों तरफ लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इससे बिल्कुल इतर, इससे बिल्कुल अलग हट करके कई दर्जन कर्मचारी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे और गुहार लगा रहे थे कि 9 महीना हो गया और उनको वेतन नहीं मिला है। 9 महीना इस तरह से बदहाल जिंदगी वह जी रहे हैं। कहीं न कहीं रंग में भंग मिलाने जैसा वह क्षण था जब कई दर्जन कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच के और प्रभारी मंत्री से मिलने का दरख्वास्त पुलिस वालों से कर रहे थे। पुलिस वाले लगातार रोक रहे थे और उनको भगाने का काम कर रहे थे। वहीं पापी पेट का सवाल है कहते हुए यह कर्मचारी मंत्री जी के पास इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि जिला अधिकारी से लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक कई बार इन्होंने शिकायत दर्ज कराया है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है। किसी ने कहा कि मंत्री जी से मिलने के बाद आप सुनवाई हो जाएगी और आपका वेतन भुगतान हो जाएगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। तो हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से उनको भगा रही है और किस तरह से वो कतारबद्ध होकर के खड़े हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही मंत्री जी का काफिला गुजरता है, जोर जोर से वह लोग चिल्लाने लगते हैं और अचानक मंत्री जी की गाड़ी रुकती है। मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, कैसे उनकी सुनवाई किया, यह हम आपको बाद में वह तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हम आपको सबसे पहले जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो पिछले 9 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला, 9 दिन अगर वेतन लेट हो जाता है तो कर्मचारियों के ऊपर कैसे क्या कुछ गुजरता है यह कर्मचारी ही जानते हैं। लेकिन 9 महीना इन लोगों ने कैसे गुजारा है, क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी बात। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पर आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय। सर, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। सर, हम लोगों का पिछले 9 महीने का वेतन बकाया है। तो कई बार हम लोग जिले पे आए, सीएमओ सर से बात किए तो सीएमओ सर बोले एक बार कंपनी से शासन से बजट नहीं आ रहा है। फिर सर उनको ज्ञापन दिया गया तो ज्ञापन देख के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग डीएम सर के पास अपनी गुहार लेके आए, वहाँ पे बातचीत हुई तो सर और डीएम सर भी मतलब उनको भी ज्ञापन सौंपा गया सर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज प्रभारी मंत्री जी आए हैं तो सर हम लोग सोच रहे हैं कि अपना कष्ट उनको भी बताएं और कि हम लोगों पिछली बार अभी सर मिलेगी नहीं प्रधान सर, शासन हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। ये लोग पुलिसकर्मी जो हैं ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे फिर आप? सर सोच रहे हैं अभी सर आएंगे तो उनसे मुलाकात अगर हो जाएगी तो अपना जो है हम लोगों का। लोक संहिता कर्मचारी? नहीं सर, हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एमसीएच के तहत है। कौन सी कंपनी? सर गोयर है, अवनी परिधि है। तेज सायरन के साथ और पुलिस प्रोटेक्शन में मंत्री जी का काफिला निकल ही रहा था कि जोर जोर से यह आउटसोर्सिंग के कर्मचारी चिल्लाने लगे और अपना दरख्वास्त बताने लगे कि निवेदन करता हूं कि आप रुक जाइए और एक फरियाद सुन लीजिए। मंत्री जी की गाड़ी अचानक रुकी और उन्होंने बुला करके उनकी बात को सुना और यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका वेतन भुगतान किया जाएगा, इस पर पहल किया जाएगा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखी उन कर्मचारियों के। लेकिन आखिर में मंत्री जी का बात कहां तक सार्थक होता है, कहां तक सुनवाई होता है, यह तो वक्त बताएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।